और दोस्तों आप लोगों के सामने 25 बिजनेस ऐसे लेके आए हैं। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, इस बिजनेस में कभी नुकसान नहीं होगा। ये बिजनेस आपको कैसे करना है, इस बिजनेस में कितनी लागत आएगी, आप इस बिजनेस को कैसे करें कि आपकी ही दुकानें चलेगी, आपका ही बिजनेस चलेगा, बाकी बिजनेस बंद हो जाएगा। हम आज आपको एक से एक आइडिया शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। चलिए दोस्तों जानते हैं 25 बिजनेस कौन से हैं। ये 25 बिजनेस एकदम गाँव में टॉप पे चलते हैं, कभी नहीं बंद होंगे, आप इसका कर। तो दोस्तों जब भी कोई भी बिजनेस आप करना, बिजनेस करने के पहले उसके बैकग्राउंड को जान लेना। हमको जो बिजनेस करना हो, जिसकी डेली नीड हो सबके घर, वो बिजनेस जब हम करेंगे तो कभी फ्लॉप नहीं होंगे। तो दोस्तों पहला बिजनेस है ग्रोसरी स्टोर, किराने स्टोर का बिजनेस। ये सबसे बढ़िया बिजनेस है। इसको आप गांव में खोल सकते हैं, अपने घर भी खोल सकते हैं, या आप अपने जो मार्केट है अगल बगल उस मार्केट में खोल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये 25 बिजनेस खोलने के पहले एक चीज पे हम बात कर लेते हैं। जब भी कोई दुकान खोलिएगा दोस्तों, उसका ऑफिस, उस दुकान का जो है फर्नीचर, उसका डिस्प्ले नंबर 1 होना चाहिए, उसका लुक नंबर 1 होना चाहिए। क्योंकि दुकान पे लोग अट्रैक्टिव होते हैं उसका लुक देख करके। आप 10 करोड़ का माल भर दीजिए, ऐसे भर दीजिए भूसे की तरह, तो बेकार है। आपके पास 10,000 का भी माल है, अगर डिस्प्ले फर्स्ट क्लास है, देखने में लगेगा कि भैया ये एक ऑफिस है, इनके कोई कहीं बड़ी गोदाम होगी, इनके पास रेट से माल मिलेगा, अच्छा है। जैसे कोई सामान लोग खरीदते हैं, उसकी पैकिंग पे खरीदते हैं, भले ही उसके अंदर घटिया ही क्यों ना हो। लोग अगर आप कितनी भी अच्छी सी क्वालिटी हल्दी पिसा के नंबर 1 आप ऐसे शादी पन्नी में दे दो, तो लोग को कितनों कसम आप खा लीजिए उसको नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर वही हल्दी आप एक फर्स्ट क्लास पैकिंग में दे दीजिए, आप लेके दिखा दीजिए, ऑटोमेटिक खरीद लेंगे, भले ही उसमें कलर ही क्यों ना मिला हो। तो दोस्तों लोगों की मेंटालिटी होती है। इसलिए जब भी कोई बिजनेस करना, अपने शॉप पे, उसके फर्नीचर पे, उसके डिस्प्ले पे सबसे पहले काम करना। जब आप उस पर सबसे पहले काम करोगे तो आपका बिजनेस टॉप पे जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो हम 25 बिजनेस शेयर करेंगे उस सारों का निचोड़ एक ही है कि इस पे काम करिएगा। हम 25 बिजनेस पर से बात कर लेते हैं। जब भी आप इसमें से जो भी बिजनेस करने के बारे में सोचना, आप कहोगे तो उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे पूरी डिटेल में। आप कहोगे, आप पूछोगे कमेंट बॉक्स में आके, हमको सारी बिजनेस करना है, कैसे करें, क्या लाइसेंस लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, हम कौन सी तकनीक या कौन सा सूत्र अपनाएं कि सारी दुकानें बंद हो जाएं, मेरी ही चले, वो चीज़ें एक से एक सीक्रेट आपको हम दे देंगे दोस्तों। क्योंकि हमारा 20 से 25 साल का मार्केट का अपना एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हो गया ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर आप गांव में, घर में कहीं भी खोल सकते हैं। उसमें दोस्तों बस ये सर्वे करना है कि क्या क्या नीड है, बस ज़्यादा सामान नहीं। अभी आप थोड़ा सामान लेके शुरू करेंगे, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी आप सामान बढ़ाते जाइए। दूसरा है दोस्तों मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर 2 टाइप के होते हैं, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, या दोनों मिक्स होते हैं। आजकल दोनों मिक्स करते हैं। आपके पास बजट है तो आप मिक्स में खोलिए, अगर बजट नहीं है तो एलोपैथ का आप खोल लीजिए कम पूंजी लगा के। आपके पास और बजट कम है तो आप आयुर्वेदिक खोल लीजिए, उसमें 3-4 कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट हैं, बिकते हैं, कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, आप आराम से खोल के बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद आ गया फ्लोर मिल का दोस्तों। आप इसमें राइस मिल डालिए, आप इसमें आटा पीजिए, सबसे बढ़िया बिजनेस है, गाँव में भी करिए। अब आपको इसमें जब ब्रांड बनाना होगा तो आपको पैकिंग मटेरियल दोस्तों मार्केट में मिल जाती है, छपी छपाई प्लेन दोनों टाइप में। आप स्टिकर छपवाइए, पैक करिए, आप आटे बेचिए। 1 किलो के पैक में 5 किलो, 10 किलो में 1 किलो के पैक में 5 किलो के पैक में आप चावल बेचिए। इसको पैकिंग करके आप ब्रांड बना के बेचिए, गांव वालों का भी पीसिए, दोनों तरफ से आप पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑयल मिल का बिजनेस चौथा है। ऑयल मिल का भी बिजनेस इस तरीके से आप कर सकते हैं, गांव का भी पेरिए। आप लीटर में, आधा लीटर का जो है वहाँ पे बोतल मिलता है मार्केट से, आप रेडीमेड ले लीजिए, उस पर स्टिकर लगाइए, और कुछ छोटे मोटे लाइसेंस चाहिए उसको लेकर के आप इसको भी ब्रांड अपना बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हो गया क्लॉथिंग स्टोर, कपड़े का दुकान। कपड़े की दुकान भी नहीं बंद होगी, क्योंकि बिना कपड़े हम आप रख नहीं सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कपड़ा आपको कैसे रखना है, आपके एरिया में किस टाइप का, किस कंपनी का ज़्यादा ब्रांड है, या कौन सा फैशन चल रहा है। बस ये 3-4 चीज़ों आपने फैशन के हिसाब से रखना है, किस कंपनी का चल रहा है वो रखना है,
ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना है। स्टॉक जैसे जैसे आपका फैशन चेंज होता रहता है उसी हिसाब से आप चलेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा, कभी फ्लॉप नहीं होंगे। शार्ट भाषा। उसके बाद मिल्क सेंटर दोस्तों, जैसे हर एक कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां, सभी का अपना मिल्क सेंटर बनाई रहती है। दूध कलेक्शन केंद्र वहाँ पे वो इकट्ठा होता है, गांव का दूध वहाँ से इकट्ठा होता है, फिर वो रात शाम को एक बार सुबह एक बार शाम को वहाँ से उठा लेती हैं। तो बस आप एक कलेक्शन सेंटर खोलिए, किसी भी मिल्क वाले से कंपनी से आप कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट नंबर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप खोलिए, गांव वाले वहां लाके दूध देंगे, नहीं तो आप खुद जाके घर घर से दूध ले लीजिए, इकट्ठा करिए, बेचिए, 3 से 4 रुपए लीटर आपका प्रॉफिट होगा। 2 घंटे का काम है, पूरा दिन आराम है, आयश करिए पूरा, ये भी काम बहुत बेस्ट है। उसके बाद दोस्तों डेयरी उद्योग है। गांव में तो डेयरी उद्योग सबसे बेस्ट है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। आपके पास वहाँ जमीन बहुत ज़्यादा होती है, अब गाय को खाने के लिए पैरा भूसा चारा भी कम खरीदना है, वहाँ पे जमीनें बहुत ज़्यादा होती है, चरा भी सकते हैं तो खिलाना भी कम पड़ेगा, वहाँ चिरा भी सकते हैं। और चारे भी आपको अगर खरीद के भी खिलाना हुआ तो सस्ता मिलेगा, आप ले सकते हैं। अब इसके लिए आपको बजट है तो बजट ले लीजिए, नहीं सरकार इस पर सब्सिडी दे रही, सरकार से लोन लेकर फिर सब्सिडी में आप इसका बिजनेस करिए, अच्छे से आप अपना ग्रोथ कीजिए, दूध बेचिए, बस क्या करना है, ईजी है। उसके बाद है दोस्तों 8वां कॉस्मेटिक का शॉप, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला, 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट वाला बिजनेस है। बस इसमें भी यही आपको देना है, दुकान हमने जैसे बताया डिस्प्ले ओके होना चाहिए बस, और ये ध्यान देना है कि आपके एरिया में किस ब्रांड का सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक बिकता है। थोड़े बहुत ब्रांड होते हैं, बाकी के तो बिना ब्रांड ही होते हैं, तो ब्रांड में आप कम प्रॉफिट लीजिएगा, बिना ब्रांड वाले में लीजिए, अपने मन से लीजिए, बता दीजिए ये भी कंपनी भैया ब्रांडेड है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बस बताना ही तो है, लोगों को थोड़ी पता है, लोगों को तो 2-4 कंपनियां ही तो पता होता है। तो ये कॉस्मेटिक का बिजनेस इस ढंग से आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टी स्टॉल एंड स्वीट्स का, ये भी बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप चाय की दुकान खोलिए, हमेशा लोगों को चाय पीना है, घर पे चाय अच्छी नहीं लगती, लोग मार्केट कर लेते हैं, चाय समोसा बनाइए, पकौड़ी छानिए, बस ये है कि आपको एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होना होगा, एक फ्लेवर की कोई चाय के आप स्पेशलिस्ट बन जाइए, या कोई एक टाइप का मीठा बनाने के लिए आपकी अपनी दुकान प्रसिद्ध हो जाए, तो उसको आप एक ब्रांडिंग बना दीजिए, फर्स्ट क्लास बैठ के पैसा कमाइए थोड़ी दिन मेहनत करने के बाद। अब उसके बाद दोस्तों आ गया पान शॉप, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 20-20, 25-25 हज़ार के पान बिकते हैं, तो भी तो कला सीखे होंगे, तो बस ये भी पान बनाने में आपको एक कला होनी चाहिए, कोई एक स्पेशलिस्ट, एक टाइप का पान आप स्पेशलिस्ट बन जाइए, सीख कर ही बनता है, कहीं से कोई बन के नहीं आता है। इसमें भी 2 गुना का प्रॉफिट है, 8 रुपये 10 रुपये के नीचे पान नहीं मिलता है, 3-4 रुपये लागत आएगी, ये बिजनेस भी आप अच्छे से कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस, 11वां बिजनेस है। फ्रूट एंड वेजिटेबल पे गांव घर से सबके घर से सब्जियां लीजिए, और शहर से जो है अपने सिटी से जो है दोस्तों फल लाइए, बेचिए, ये भी अच्छा बिजनेस है, तो आप सस्ते में पा जाएंगे, अच्छे से आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया ग्रेन स्टोर, सबसे बढ़िया बिजनेस है, 2 घंटे का इसमें भी काम होता है। आप गांव से जैसे पहले देखते होंगे, लोग साइकिल पे बांध के बोरा लेके घर घर जाते थे, सबके घर से राशन लेते थे, वहाँ लाके हफ्ते में 2 बार डिस्ट्रिक्ट में बाजार लगती है, उस बाजार में बेच देते थे। तो गांव वाले सब जानते ही हैं आप लोगों को, उनके घर से आप उधार ले लीजिए, भैया लाइए, बेच के अगले दिन देते हैं, या अभी हम पैसा दे जाएंगे, तो वहाँ से माल उठाइए, ले जाके बेच दीजिए राशन, बीच का प्रॉफिट आपका होगा, बिना पूंजी लगाए। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो एक जगह अस्थायी कमरा लेकर के वहीं पे आप कलेक्शन सेंटर, भैया वही फलाने हैं यहाँ पे आप खोल लिए हैं, तो लोग लाके वहीं पे दे भी देंगे, लोग गांव में जाएंगे मार्केट करने, आपके यहाँ बेच के पैसा लेके जाएंगे, बहुत बढ़िया बिजनेस ये भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया गुड़ मेकिंग बिजनेस, सबसे बढ़िया बिजनेस है। इस समय गांव का गुड़ शहर में दोस्तों 60 रुपये 65 रुपये किलो मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बिजनेस करिएगा उसमें कसम खा के करिएगा, मैं कोई मिलावट नहीं करूंगा, बस क्वालिटी से करूंगा। जब धीरे धीरे लोगों का विश्वास, ट्रस्ट आप पे प्रोडक्ट पे बढ़ता जाएगा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलता जाएगा। तो इसमें 2 तरह से आप कर सकते हैं, एक तो गुड़ बनाइए। अब गुड़ का कुछ वेस्ट होता है, कैसे वेस्ट होता है, जब दोपहर कढ़ाई में गुड़ पकाया जाता है तो उसमें कढ़ाई में जो है गुड़ लगा रहता है, पानी डालता है, वो एक शरबत बन जाता है। जैसे हमने देखा गांव पहले बाबू जी दादा जी बनाते थे, तो जब वो पानी डाला जाता है फिर उसको उबाल दिया जाता है, उबालने के बाद उसी को सिरका बनाया जाता है, तो सिरका बहुत स्वादिष्ट होता है। तो आज गांव में शहर में जो सिरका बिक रहा है 50 रुपये का आधा लीटर, यानी 100 रुपये लीटर बिक रहा है। तो आप बेस्ट का सिरका बनाइए, शहर से बोतल ले लीजिए, बोतल रेडीमेड आते हैं 1 लीटर आधा लीटर का, उस पर लेबल लगाइए, लेबल लगाने के बाद कुछ लाइसेंस लेने पड़ेंगे अगर आपको ब्रांड करना है तो, नहीं तो ऐसे आप होममेड करके बेच सकते हैं। तो इसको भी बेचिए, अब गुड़ भी बेचिए, गुड़ के वेस्ट का आप पानी का भी बेचिए, सिरका बना के, बहुत बढ़िया बिजनेस है।
उसके बाद दोस्तों आ गया फिश हैचिंग का बिजनेस, मच्छर पालन बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। सरकार इसको बहुत प्रोत्साहन दे रही है। गांव में जो बंजर जमीन होती है उस पर पट्टा दे दिया जाता है, आप पट्टा ले लीजिए। अब पट्टा लेने के बाद तालाब खुदा करके सरकार से सब्सिडी पे आपको लोन मिल जाएगा, मच्छर पालन करिए। उसके साइड में जो आपको गड्ढा खुदाएंगे, जो उसका खाया बनता है खाएं, उस पर आप पेड़ लगा लीजिए। 10 साल के लिए आपका पट्टा होता है, 10 साल में आपका पेड़ रेडी हो जाएगा, पेड़ आपको उधर पैसा दे देगा, मछली से डेली आप इनकम कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों आगे पोल्ट्री फार्म का बिजनेस, पोल्ट्री फार्म का बिजनेस भी बहुत बेस्ट बिजनेस है। मुर्गी पालन बिजनेस है, ये भी आप इस पे भी सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार से सब्सिडी ले लीजिए, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अपना घर पे घेरवा दीजिए, जमीन है तो बनवा दीजिए, घर पे बहुत सारी खाली जमीनें होती हैं, वहाँ पे आप बनवा दीजिए, वहाँ पे आप मुर्गी पालन करिए। इसमें क्या सीखना है, कुछ नहीं सीखना है। कंपनियां वाले हैं टहलते रहते हैं, आपको मुर्गी को कौन सा दाना देना है, मुर्गियों को कौन सा जो है दवा देनी है, कब देनी है, इनको रोग नहीं होगा, बस सब सीख गए, अच्छा सा पैसा ये भी कमा सकते हैं, कोई सीखने की। उसके बाद प्रोफेशनल बिजनेस, सबसे बढ़िया बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस, रियल एस्टेट का बिजनेस, टहलते हुए बिजनेस करिए। अब आपके क्षेत्र में या जो सिटी से आप कांटेक्ट होना चाहते हैं, वहाँ के जो बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन है, उनसे संपर्क करिए, उनके बिजनेस एसोसिएट बन जाइए। आप ले जाइए गांव से आदमी को, सब जगह प्लाट दिखाइए, प्लाट बेचवाइए, कमीशन लीजिए, अच्छे से टहलते घूमते हुए अच्छी आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद 17वां है दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। ये भी बिजनेस हमेशा गांव शहर में सब जगह काम चलता है। एक बार इसमें पूंजी लगा लीजिए, कुछ लकड़ी के या लोहे का कुछ बनवा लीजिए, फार्मा वर्मा, और उसके बाद इसका भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास बजट ज़्यादा है तो इसमें जो है आप गिट्टी मोरंग सीमेंट भी रख लीजिए, एक बढ़िया बिजनेस है, फर्स्ट क्लास बिजनेस है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों 18वां आ गया हार्डवेयर स्टोर। हार्डवेयर स्टोर जैसे हमने कहा लुक बेस्ट होना चाहिए। अब हार्डवेयर में तो आपके एरिया में किस कंपनी का प्रिंटर सबसे ज़्यादा चलता है, कौन सा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पहले रिक्वायरमेंट थोड़ा सा मार्केट का सर्वे कर लेना, उसी हिसाब से कम पूंजी लगा के आप शुरू कर देना। तो जब आप शुरू कर दोगे तो जिसका कोई मान लीजिए आपके पास सामान नहीं है तो उनसे आप ऑर्डर ले लीजिए, ऑर्डर लिख लीजिए, भैया अभी हम आपको 1 घंटे में भिजवा देंगे। तो जो आपके क्लोज में बड़ी मार्केट है वहाँ पे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनसे आप सामान लीजिए, यहाँ पे दे दीजिए, 10% कमीशन मिलेगा। आपका लगना क्या है, आपने ऑर्डर लिया, बस डिलीवरी कर दिया। तो धीरे धीरे आपको एक अंदाजा ये भी हो गया, ये सामान ज़्यादा निकलता है, फिर आप उसका स्टॉक रखते चलिएगा। इस ढंग से इसका भी बिजनेस कम पूंजी में आप अच्छे से कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया सीड्स एंड फर्टिलाइजर स्टोर। आप बीज भंडार और दवा खाद की दुकान, बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसमें बस सीजन वाइज आपको बीज रखने हैं, सीजन वाइज आपको कीटनाशक दवाएं रखने हैं, खाद रखने हैं, बस इसका भी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आप शुरू करिए, अच्छे से करिए। उसके बाद आ गया सबसे नंबर 1 बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस, आपका आ गया कोचिंग क्लासेज। आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छा है, जिसमें आप टैलेंट ज़्यादा है, आप कोचिंग खोल दीजिए, कमरा ले लीजिए, कुछ कुर्सी में लेकर के आप कोचिंग से शुरुआत कर दीजिए। तो जो सब्जेक्ट आपको आ रहा है आप उसको पढ़ाइए, जो नहीं आ रहा उसके टीचर हायर करके इसको भी अच्छे से आप कर सकते हैं, अच्छा पैसे इनकम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया स्विमिंग मशीन का बिजनेस, सिलाई केंद्र आप खोल दीजिए, सबसे बढ़िया बिजनेस सिलाई केंद्र आप खोलिए, चलाइए, तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। तो सिलाई केंद्र खोलने में क्या है, आपको अगर नहीं सिलने आता है तो कारीगर आपको मिल जाएंगे, मशीन आप खरीद लीजिए। कारीगर 400-500 रुपये आज पैंट शर्ट की सिलाई है, 400-500 रुपये आपके ब्लाउज की सिलाई है, 300-400 रुपये। अच्छे से करना क्या है, उसमें 15 रुपये का 10 रुपये का धागा लगेगा, बस सीखिए करिए, इसमें भी 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट है। आप कारीगर को देने के बाद भी आपको 200-250 रुपये बचत होगी, तो ये भी बिजनेस बहुत अच्छा है। बस ये है सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद आ गया दोस्तों कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आप खोल सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के लिए आपको 1-2 कंप्यूटर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नौकरियां निकल रही हैं उसमें अक्सर कंप्यूटर की डिग्रियां मांगी जाती हैं। इसको भी सिखा करके इसको 2-3 तरह से कर, फोटो कापी भी करिए, ऑनलाइन भी काम करिए, उसमें सब आप सारा सरकार ऑनलाइन कर दी है, जाति आय निवास प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें एक साथ में आप इस सेंटर में कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया फोटोकॉपी। फोटोकॉपी अगर आपके पास कम पूंजी 8-10 हज़ार है तो एक मशीन ले लीजिए फोटोकॉपी की। आपके पास जो तहसील ब्लॉक है वहाँ बैठ जाइए अच्छे से, या जहाँ पे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हो, स्कूल हो, वहाँ करिए, फोटोकॉपी करिए। सब चीज़ों को फोटोकॉपी कराना पड़ता है, तो इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया सबसे सस्ता सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पानी पूरी का बिजनेस। एक ठेला 2-3 हज़ार में ले लीजिए, आप पूरी बनी बनाई मिलती है, पानी आप घर पे बनाना सीख लीजिए, अगर नहीं बनाना आता है यूट्यूब से सीख लीजिए, फर्स्ट क्लास पानी पूरी बेचिए,
पैसा कमाइए, दुगुना तिगुना फायदा है, कम लागत ज़्यादा प्रॉफिट का बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों आ गया टेंट हाउस। एक बार पूंजी लगा दीजिए, टेंट हाउस का बिजनेस भी हमेशा चलता है। हर घर में, किसी के घर कोई स्टॉक इस तरह नहीं रखता है, कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं। कोई बर्थडे पार्टी मना रहा है, कोई एनिवर्सरी मना रहा है, कोई शादी है, कोई क्या है, सब तमाम चीज़ें चलती रहती है। तो इसमें भी एक बार पूंजी आप लगा दीजिए, अच्छे से बैठ के कमा लीजिए, कैटरिंग का भी काम करिए, सबसे बढ़िया बिजनेस है। तो जो 2500 बिजनेस आप लोगों से शेयर किए दोस्तों, 2500 बिजनेस नंबर 1 बिजनेस है। इसमें से कोई भी बिजनेस आप करेंगे कभी फ्लॉप नहीं होंगे। जिस बिजनेस को आप करना हो, जब करना हो, और उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, वो जानकारी हम आप तक एकदम सटीक पहुंचा देंगे। हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है ना, तो दोस्तों इस ढंग से आप इसको शुरुआत करिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर एक सामाजिक आदमी का एक कर्तव्य होता है, हर एक आदमी को जागरूक करें, वो अपने पैरों पे खड़े हों। जब वो अपने पैरों पे खड़े होंगे तो एक दूसरे को रोजगार देंगे, तो हमारे यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हमारा ये सशक्त भारत का निर्माण होगा। फिर मिलते हैं ऐसे और एक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।